Good evening, friends. This is Pratik Bore from SoFinSub. Today, we are going to discuss about Friday's market movement and the possible market movement for Monday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. At first, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को वीकली कैंडल फ्रेम में देख लेंगे, उसके बाद डेली कैंडल फ्रेम में देखेंगे, फिर 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देखेंगे और समझेंगे फ्राइडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया और मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ऐसा वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा आगे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को वीकली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी लगातार 5 हफ्ते से नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इस हफ्ते थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है, लेकिन बैंक निफ्टी भी एक क्रूशियल लेवल के आसपास बंद हुआ है। तो देखिए, वीकली कैंडल फ्रेम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। तो मुझे लगता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इस हफ्ते इस सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस हफ्ते टेक्निकल एनालिसिस से बढ़ के न्यूज एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2 बड़े इवेंट हमारे सामने हैं। मंडे को रिलायंस का एजीएम है और ट्यूसडे को सेबी को अदानी ग्रुप के ऊपर जो जांच हुआ है उसका रिपोर्ट पेश करना है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो 2 बड़े टिकर है, वो बड़े टिकर के कारण मार्केट उसी न्यूज फ्लो के हिसाब से काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर हाईली अलर्ट रहेंगे और उसी 2 की न्यूज फ्लो के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मुझे लगता है मार्केट अभी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पर कॉशियस रहेंगे। तो ऊपर की तरफ जब तक ना बैंक निफ्टी 44,500 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग भी नहीं करेंगे, और जब तक ना 43,800 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हम लोग एग्रेसिव सेलिंग का प्लान भी नहीं करेंगे। और निफ्टी में जब तक ना 19,200 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हम लोग एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। और जब तक ना निफ्टी 19,530 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, हम लोग एग्रेसिव बाइंग भी नहीं करेंगे। हम लोग क्वांटिटी कम करके यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में जैसा बताया था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी उसी तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। निफ्टी 19,200 से लेके 19,500 के बीच में ही काम किया है, और बैंक निफ्टी भी 43,500 के लेवल से 44,500 के लेवल के बीच में ही काम किया है। और इस हफ्ते निफ्टी 19,500 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था, लेकिन 19,600 के लेवल पे तगड़ा कॉल राइटिंग के कारण क्या हुआ है, निफ्टी फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट कर दिया है थर्सडे को। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ है, यूएस के जेरोम पावेल ने अभी बोल दिया है कि अभी वहाँ का इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ सकता है। इसी कारण से थर्सडे को यूएस का मार्केट जोरदार नीचे की तरफ मूवमेंट किया था, उसी का इम्पैक्ट पड़ गया हमारे निफ्टी के ऊपर भी, और निफ्टी भी बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन हो गया और एक ही रेंज के अंदर काम किया। और बैंक निफ्टी को भी एक बड़ा गैप डाउन मिला, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभल गया, वो किसी तरह 44,000 के लेवल को बचा लिया, और निफ्टी किसी तरह से 19,200 के लेवल को भी बचा लिया। अभी मार्केट एक क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी किसी भी तरफ का एक मूवमेंट हो सकता है। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला वहां से जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ गया और 19,300 के लेवल को एक्टिवेट किया, और उसके बाद फिर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखा गया, लेकिन फिर से निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते जितने भी पुट राइटर था वो सरेंडर कर गए, जिसके कारण से फिर निफ्टी में एक बड़ा गिरावट देखने को मिला, जिसके वजह से निफ्टी 19,250 के लेवल के आसपास जाके क्लोज हुआ है। अभी बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जहाँ पे ओपनिंग मिला वहां से जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, और जैसे ही 44,400 के लेवल के आसपास गया वहां से जोरदार सेलिंग आ गई, जिसके वजह से एक बार के लिए 44,000 के लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था। लेकिन यहाँ से जोरदार रिकवरी आ गई, जिसके कारण से 44,300 के लेवल के आसपास जाके बैंक निफ्टी सारा दिन एक ही रेंज के अंदर काम करता रहा। लेकिन जाते जाते निफ्टी के प्रेशर के कारण बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, जिसके कारण से बैंक निफ्टी 44,200 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो यहाँ पर देखिए, 15 मिनट कैंडल फ्रेम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है, और ये सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ सकता है अगर किसी तरह का एक नेगेटिव न्यूज आ गया। और अगर नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो मार्केट उसी तरफ का ट्रेंड ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पर कॉशियस होकर अपना ट्रेड प्लान करेंगे।
तो अभी हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है और हम लोगों को मंडे को कहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए मैंने 31 अगस्त का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो देखिए हर तरफ आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा 19,500 के लेवल पे जो है 1 करोड़ 27 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 12 लाख का। और उसके बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा 19,400 के लेवल पे जो है 1 करोड़ 2 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 46 लाख का। और 19,400 के लेवल पे पुट राइटिंग को देखिए 44 लाख का पुट राइटिंग है, जिसमें से 15 लाख पुट राइटर अपना पोजीशन फ्राइडे को छोड़ के गया है। अभी 19,300 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 1 करोड़ 2 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 83 लाख का। और पुट राइटिंग को देखिए पुट राइटिंग है 64 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 16 लाख का, ओनली 16 लाख का। और नीचे की तरफ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा 19,000 के लेवल पे जो है 85 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 19 लाख का। ऑप्शन चेन से हम लोगों को क्या मालूम पड़ रहा है, अभी 19,300 से लेके 19,500 के लेवल पे तगड़ा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा। 1 करोड़ का कॉल राइटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये दिखा रहा है कॉल राइटर के पास अभी कॉन्विक्शन बहुत ही ज्यादा है। अगर किसी तरह से न्यूज फ्लो पॉजिटिव आ गया तो जो शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा वो बहुत ही शानदार शॉर्ट कवरिंग होगा। तो अभी के लिए 19,300 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और ऊपर की तरफ 19,500 का लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 19,000 का लेवल एक जबरदस्त सपोर्ट है। अभी बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लोगों को कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए 31 अगस्त का मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर भी आपको हर तरफ कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा। तो 44,500 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 26 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 8 लाख का। और पुट राइटिंग को देखिए पुट राइटिंग है 11 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग कुछ भी नहीं देखेगा। 5 लाख पुट राइटर फ्राइडे को अपना पोजीशन छोड़ के गया है। और नीचे की तरफ 44,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग है 10 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 4 लाख का। और पुट राइटिंग को देखिए पुट राइटिंग है 26 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 8 लाख का। और 44,200 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 11 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 10 लाख का। और पुट राइटिंग को देखिए पुट राइटिंग है 12 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 6 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी तरह से 44,200 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है हम लोगों को अगला सपोर्ट मिलता है 44,000 के लेवल पे। तो अभी के लिए 44,200 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और ऊपर की तरफ 44,500 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 44,000 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट है। तो हम लोग इसी हिसाब से आपका ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी चलिए चार्ट में चले जाते हैं। अगर निफ्टी को एक फ्लैट ओपनिंग मिल जाता है या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी आपका पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,300 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी आपका कॉल राइटर है वो जोरदार तरीके से निफ्टी के प्राइस को 19,200 नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस फ्लैट खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 19,250 या 19,230 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,350 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,180 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,150 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,200 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,100 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 19,170 या 19,150 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए और प्राइस एक्शन को जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,080 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,030 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव बना के ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,250 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,400 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितना भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,300 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा।
इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 19,360 या 19,340 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,430 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,480 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है और नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,250 के आसपास का। अभी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितना भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,300 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। लेकिन जितना भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,000 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 44,200 या 44,250 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 44,400 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,500 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 44,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,800 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितना भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करता है। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस फ्लैट खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 43,780 या 43,850 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा यहाँ पर हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,950 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,100 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,600 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,500 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप अप मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितना भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,700 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितना भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 44,500 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 44,500 या 44,550 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 44,700 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,900 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 44,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,300 के आसपास का। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है HDFC AMC। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इसी प्राइस एक्शन को मंडे को कंटिन्यू कर सकता है। मुझे लगता है HDFC AMC ये सभी लेवल को रिटेस्ट कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2495 से लेके 2498 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2515 से लेके 2525 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है मंडे को भी ये इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 3050 से लेके 3060 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 6 से 7 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 3075 से लेके 3090 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है गोदरेज इंडस्ट्री। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट को एक कंटिन्यू कर रहा है। मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को एक कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 535 से लेके 538 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 545 से लेके 550 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है अरियम पाइन। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है तो मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को एक कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 620 से लेके 625 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 635 से लेके 645 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और फ्राइडे को देखिए एक
ऊपर की तरफ का मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है मंडे को ये इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 234 से लेके 235 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 238 से लेके 240 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है HDFC बैंक, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल को फ्राइडे को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है इसी प्राइस एक्शन को एक कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1560 से लेके 1563 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 1550 से लेके 1540 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इसी प्राइस लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है वेदांता इस प्राइस लेवल को नीचे की तरफ इस बार ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 232 से लेके 233 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 230 से लेके 227 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था, लेकिन फिर से फ्राइडे को एक इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। मुझे लगता है दीपक फर्टिलाइजर ये सभी लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 550 से लेके 335 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 540 से लेके 530 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और मुझे लगता है ये इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 381 से लेके 383 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 377 से लेके 373 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और मुझे लगता है ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 181 से लेके 182 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 179 से लेके 177 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।